गांव के एक गरीब डाकिये की बेटी, जिसे लोग मनहूस कहते थे, जिसके घर में कई रात चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन आज वही बेटी पूरे जिले की अफसर बनकर लौटी। लेकिन जब उसने स्टेज पर अपने पिता के लिए जो कहा, उसे सुनकर हजारों लोग रो पड़े। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था। घर इतना छोटा कि बरसात में दीवारें भी कांपती थी और धूप में छप्पर से रोशनी छनकर अंदर गिरती थी। उस घर में रहते थे रामदीन और उनकी 5 साल की बेटी। गुड़िया की माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी। गांव वाले कहते थे कि लड़की अपशगुन है, आते ही माँ को खा गई। रामदीन हर बार ये सुनते, लेकिन जवाब नहीं देते। बस रात को गुड़िया को सीने से लगाकर धीरे से कहते, तू मेरी किस्मत है बेटी, लोग समझेंगे नहीं, रामदीन डाकिया है। साइकिल पर पूरे इलाके में चिट्ठियाँ बांटते थे। सुबह 5 बजे उठते, चूल्हा जलाते, गुड़िया के लिए रोटी सेकते, उसके बाल बनाते और उसे स्कूल छोड़कर ड्यूटी पर निकल जाते। गुड़िया हर दिन अपने बाबा से पूछती, आप रोज दूसरों के घर खुशियाँ क्यों बांटते हो? रामदीन मुस्कुराते, क्योंकि बेटी चिट्ठी उम्मीद होती है और उम्मीद बांटने से दुनिया चलती है। गुड़िया को चिट्ठियों से प्यार हो गया। वो स्कूल से आकर बाप की थैली खोलती, पुरानी बेकार चिट्ठियाँ पढ़ती और अक्षरों से दोस्ती करने लगी। गरीबी बहुत थी। कई दिन ऐसा होता घर में सिर्फ नमक और रोटी होती, लेकिन रामदीन कभी गुड़िया को भूखा नहीं सोने देता। एक दिन गुड़िया ने पूछा, बाबा हम गरीब क्यों हैं? रामदीन ने हंसकर कहा, गरीब वो होता है जिसके पास सपना नहीं होता। हमारे पास तू है, हम अमीर हैं। गुड़िया ने उसी दिन ठान लिया वो अपने बाबा को अमीर बनाएगी। गुड़िया पढ़ाई में तेज निकली, मास्टर जी कहते हैं। लेकिन रामदीन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पत्नी की आखिरी निशानी एक चांदी की पायल बेच दी और गुड़िया को शहर पढ़ने भेज दिया। बस अड्डे पर विदा करते समय रामदीन ने जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। ये तेरी माँ की आखिरी चिट्ठी है, जब तू पेट में थी तब लिखी थी। गुड़िया कांपते हाथों से पढ़ने लगी। अगर बेटी हुई तो उसे पढ़ाना, उसे दुनिया दिखाना, उसे मेरे जैसा अधूरा मत छोड़ना। गुड़िया रो पड़ी। उसने बाप के पैर पकड़े, मैं वादा करती हूँ बाबा, आपको कभी झुकने नहीं दूंगी। शहर आसान नहीं था, हॉस्टल की फीस नहीं थी, तो गुड़िया लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ती और रात को ट्यूशन पढ़ाकर खर्च निकालती। कई रात भूखी सोती, लेकिन हर रविवार बाबा को चिट्ठी लिखती, मैं ठीक हूँ, आपने जो सपना देखा है वो पूरा होगा। रामदीन उन चिट्ठियों को छाती से लगाकर सोते। गांव में लोग अब भी ताने मारते, लड़की हाथ से निकल जाएगी। रामदीन मुस्कुराते, बेटी उड़ने के लिए होती है, कैद करने के लिए नहीं। सालों की मेहनत के बाद एक सुबह गांव में खबर आई, रामदीन की बेटी आईएएस बन गई। पूरा गांव सन्न। जो लोग ताने मारते थे वही मिठाई लेकर घर आने लगे। रामदीन को समझ नहीं आ रहा था रोए या हंसे। उसी शाम एक सरकारी गाड़ी उनके दरवाजे पर आकर रुकी। दरवाज़ा खुला, सफ़ेद साड़ी में बैच लगाए उनकी गुड़िया उतरी। रामदीन ने उसे देखा और वहीं ज़मीन पर बैठ गए। बाबा उठो, गुड़िया रोते हुए बोली। रामदीन बोले, आज मेरी डाक पहुंच गई, बेटी सीधे भगवान तक। शहर में बड़ा समारोह रखा गया। मंच पर बड़े अधिकारी बैठे थे। जब गुड़िया को बुलाया गया तो उसने माइक पकड़ा और कहा, आज मैं अफसर नहीं हूँ, आज मैं एक डाकिया की बेटी हूँ। भीड़ शांत। मेरे पिता ने दूसरों की खुशियाँ बांटी और अपनी बेटी में सपना बोया। अगर वो मुझे रोक देते तो मैं आज भी किसी कोने में डरकर जी रही होती। उसने स्टेज से उतरकर रामदीन का हाथ पकड़ा और उन्हें मंच पर ले आई। ये असली अफसर हैं। तालियां गूंज उठी। गुड़िया ने अपना मेडल उतारकर पिता के गले में डाल दिया। रामदीन रोते हुए बोले,
मैंने सिर्फ चिट्ठियाँ बांटी थी, मेरी बेटी ने किस्मत लिख दी। उस दिन के बाद गांव बदल गया। लोग बेटियों को स्कूल भेजने लगे। रामदीन का घर अब भी वही था, लेकिन सोच अमीर हो चुकी थी। गुड़िया हर रविवार भी एक चिट्ठी लिखती है, बाबा मैं जहाँ भी हूँ आपकी थैली की एक चिट्ठी हूँ। और रामदीन आज भी कहते हैं, बेटियाँ बोझ नहीं होती, वो घर की सबसे खूबसूरत खबर होती हैं। इसलिए अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दें, पढ़ाई लिखाएं और इस काबिल बनाएं वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।